हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गणित से है, प्रश्नवाली 3.4 के प्रश्न क्रमांक दूसरा वो लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी तिमाही परीक्षा होना है, उसमें भी उम्मीद है कि ये या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको जो मैंने हल किया है, ये विलोपन विधि से हल किया है। तो विलोपन विधि से कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को, आइए हम लोग देख लेते हैं। विलोपन विधि से हल किया है, ये आप बात याद रखें। क्वेश्चन को और भी कई विधियों से हल किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, सूत्र विधि, लेकिन हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि उसमें हमें नूरी और सोनू की आयु को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले जिसे ज्ञात करने के लिए कहा है उसे मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। हालांकि आप सोनू की आयु को भी x मानोगे और नूरी को y मानोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने एक क्रम से माना है, जिसका हमें क्वेश्चन में पहले नाम दे रखा है उसको x माना और जिसका नाम बाद में दे रखा है उससे y माना, ताकि सब कुछ आसानी से होता रहे। पहला शर्त लगाना है आपको, फिर प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त आपका फर्स्ट सेंटेंस में है, पहले वाक्य जैसे ही खत्म होगा वहाँ से फिर दूसरा शर्त शुरू होगा। तो सबसे पहले आप सिर्फ एक वाक्य को पढ़िए, एक साथ पूरे क्वेश्चन को पढ़कर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहला वाक्य पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि नूरी की जो 5 वर्ष पूर्व की आयु है, नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बोल रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। आज वो 1 साल की है, तो 5 वर्ष पहले का आयु निकालने के लिए आपको माइनस करना होगा 5, तो हमने माइनस कर दिया 5। फिर बराबर का चिन्ह डाल दीजिए। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो सोनू की आयु आज y वर्ष है, हमने माना है, और उसमें 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगा। 3 गुनी थी बोल रहा है, तो 3 से गुना कर दें। अब क्योंकि ये कोष्टक में है तो 3 का गुना y से भी होगा, 3 का गुना 5 से भी होगा। x में से 5 नहीं घट सकता क्योंकि ये संख्या है चर और अचर, ये दोनों आपस में घटते जुड़ते नहीं हैं। तो x - 5 को वैसे ही लिख दिया। 3 का गुणा y से हुआ तो 3y, 3 का गुणा 5 से हुआ तो 15। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना होगा, चर को एक तरफ रखना होगा, अचर को एक तरफ रखना होगा। तो ये 3y को यहाँ से उठाकर पक्षांतर किया, बाएं तरफ ले आए तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा। पक्षांतर का नियम कहता है कि जब आप पक्ष बदलोगे जिस संख्या का, उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में दिखाई दे रहा है, 3y जब इस तरफ आया तो ये माइनस में हो गया। बराबर -15 इधर पहले से था, इसको हम नहीं हटा रहे तो इसका चिन्ह नहीं बदला। 5 को हम इस ओर ले गए, दाईं ओर ले गए, तो 5 यहाँ माइनस में है, देखिए यहाँ जब लाओगे तो वो प्लस में हो गया। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कोष्टक में पक्षांतर से, क्योंकि हमने यहाँ पक्षांतर किया है। अब सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये x और ये y है, समान नहीं है। तो x - 3y वैसे ही लिखें, बराबर 15 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 15 में से 5 घट गया, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ये गणित का नियम है, आप जानते होंगे। ये समीकरण 1 हमें मिल गया। अब हम लोग अगले स्टेप में दूसरे शर्त को लेंगे, जो कि दूसरे सेंटेंस से शुरू होता है। आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। आज नूरी x वर्ष की है, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद की आयु निकालने के लिए 10 जोड़ देंगे, बराबर डालेंगे। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु निकालने के लिए y + 10 कर देंगे। दोगुनी हो जाती है ऐसा बोल रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे। जैसा बोल रहा है वैसा करना है। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु की दोगुनी है, किसकी, सोनू की आयु की। तो y + 10 उसमें 2 से गुना, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आप हल करते जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसके साथ गुना करना है। उसने सोनू की आयु के साथ दोगुनी शब्द लिखा हुआ है प्रश्न में, तो सोनू की आयु में ही 2 से गुना होगा। अब ये क्योंकि कोष्टक में है, दोनों से गुना होगा, 2 का गुना y से भी होगा, 2 का गुना 10 से भी होगा, तो 2y + 20 आ जाएगा। इसको हमने वैसे ही उतार दिया क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक पहले समीकरण की तरह। अब हम कर देंगे पक्षांतर, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो ये 2y को उठाकर इस तरफ लाओगे तो प्लस से माइनस में आ जाएगा, x - 2y। x का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि यहीं पर है। 20 को हम नहीं हटा रहे तो 20 का चिन्ह नहीं बदला। 10 इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। पक्षांतर किया है तो पक्षांतर से लिख दिया। x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10 प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में। छोटी संख्या का चिन्ह नहीं लेते, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं तो प्लस। हालांकि प्लस को लिखते नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लिखा है यहाँ पर, मतलब प्लस है। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों है। समीकरण 1 देख पा रहे होंगे x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 देख पा रहे होंगे x - 2y बराबर 10। क्या करना है अब आपको, विलोपन विधि लगाते वक्त 2 ऑप्शन है अपने हमारे पास। या तो आप y को दोनों ही समीकरणों में समान कर लें, या फिर x को दोनों समीकरणों में समान कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में y जो है वो 3y है और समीकरण 2 में y 2y है, बराबर नहीं है। इसको बराबर कर सकते हैं एक दूसरे के गुणांकों से गुणा करके। लेकिन इससे भी आसान ऑप्शन ये है कि x को देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है,
समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। ये अगर पहले से ही समान है तो हम क्यों अपना काम बढ़ाएं। हम समान नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी x समान है। एक बात और ध्यान रखना है विलोपन विधि में, इसके चिन्ह को देख लें, जिसे आप समान कर रहे हो या जो पहले से समान दिया हुआ है वो कौन से चिन्ह में है, प्लस में है या माइनस में है, समान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है। यहाँ x प्लस में है, यहाँ पर भी x प्लस में है, दोनों में प्लस है, मतलब समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पर हमें समीकरणों को घटाना होता है, विपरीत चिन्ह होने पर समीकरणों को आपस में जोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर समान चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, गुणांक समान है, एक एक x है दोनों जगह पर। तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाया जा रहा है तो समीकरण 1 से घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए x माइनस 3y, और उसके नीचे समीकरण 2 को x माइनस 2y बराबर 10, इसको लिख लेंगे। तो देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए सारा सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपका डाटा भी बचे, आपका टाइम भी बचे। तो मैं सीधे आपको सॉल्यूशन समझाते हुए चलता हूँ। ये समीकरण 1 को लिखा मैंने x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, और उसी के नीचे समीकरण 2 को उतारा x माइनस 2y बराबर 10। घटाने का एक नियम कहता है विलोपन विधि में कि ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, उसके सभी चिन्हों को बदल देंगे। ये x जो प्लस में था वो माइनस हो गया, ये माइनस था वो प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब हमें इसके पुराने चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाली लाइन का चिन्ह बदल जाता है, ऊपर वाली का नहीं बदलता। अब सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आपस में दोनों कट गया, मतलब घट गया, x नहीं बचा हमारे पास, एक x में से एक x घट गया। ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना होगा, 3y में से 2y घट जाएगा तो 1y बचेगा। लेकिन हमने यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है, 2 बड़ी संख्या नहीं है, और 3 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस, 10 दोनों 10 माइनस में है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और दोनों ही संख्या माइनस में है, तो बड़ी भी माइनस में है छोटी भी माइनस में है, तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का आएगा। बड़ी संख्या वाला चिन्ह ही आंसर में होता है, ये याद रखेंगे। दोनों ओर माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, या कहें कि माइनस कॉमन हट गया, निकाल लिया हमने, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, y बराबर 20, प्लस में आंसर आएगा। वैसे भी आयु कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आंसर प्लस में ही होगा, ये बात आप जान सकते हैं। दोनों ओर माइनस था इसलिए माइनस को हटा दिया, y बराबर 20 वर्ष। y कौन था, तो y का मान हमारे पास आ चुका है, y सोनू को माना था हमने। अब y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं, दोनों ही से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने समीकरण 1 में रखा है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख देंगे, फिर समीकरण 1 में रख रहे हो तो समीकरण 1 को उतार लो। ये रहा हमारा समीकरण 1, सेम टू सेम, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसको उतार लिया। x का मान हमें नहीं पता है, उसको निकालना है, माइनस 3, और y का मान हमें अभी पता है, तो y का मान हमने रख दिया 20, जो अभी अभी हमने निकाला था, तो y गुणा में है इसीलिए गुणा में 20 लिख दिया, बराबर माइनस 10। 20 और 3 का गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, x माइनस 60 बराबर माइनस 10। इसको x का मान चाहिए आपको, तो 60 को यहाँ से हटाकर दाईं ओर ले जाना होगा, जिसे हम पक्षांतर कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतर से। जब आप पक्षांतर करें तो लिख दिया करें पक्षांतर से। तो कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व। 60 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 पहले से इधर माइनस में है, प्लस और माइनस माइनस, 60 में से 10 गया तो 50, बड़ी संख्या 60 प्लस में है इसलिए आंसर प्लस में, x बराबर 50 वर्ष। x और y दोनों का मान आ चुका है। x हमने किसको माना था, नूरी की आयु को, तो लिख दिया हमने, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, तथा y किसको माना था, सोनू को, तो सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। आप वापस से जाकर देख भी सकते हो कि किसको हमने x माना था और किसको y, उस अनुसार आप लिख सकते हो। तो फाइनली जो पूछा था वो निकल चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो और ये सॉल्यूशन कंप्लीट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। मैंने पहले से सॉल्व इसलिए करके रखा था ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और भी दोस्तों के साथ, और ताकि हम प्रेरित हों आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लाने के लिए। जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से हम तय करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो कौन से क्वेश्चन पर होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके लिए ज़रूरी है कि आप न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को क्लिक भी करते हैं।